नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक छोटी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो आप इधर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है ये मेरे को लगता है पूरे वीडियो आपको दिखाई देगी, लेकिन अगर नहीं भी दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ तो आप नोटिस करते होंगे ज़िंदगी में बहुत बार, है ना। कि मतलब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा है और उसमें एक छोटा सा मिस्टेक, कुछ फ्लॉ, कुछ आपको दिख जाता है, ठीक है। और फिर आप उससे ध्यान नहीं हटा पाते। होता है, कभी होता है ऐसा। देखिए, आपने कोशिश की कि या तो मैं इसको भूल जाऊं, या तो मैं फिर इसका फिर एकदम अच्छे से वो करूं, क्या बोलते हैं उसे, कि मतलब इसको मैं ठीक करके मानूंगा। ठीक है, बीच में तो कोई रह नहीं पाता कि देखे देखे क्या बोलते हैं उसे, वो मतलब बता भी नहीं पा रहा है लेकिन भूल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, बीच में कोई इंसान ज़्यादा टाइम रह नहीं पाता, है ना। तो ऐसे मतलब बहुत लोगों की आदत होती है कि यार मैं मतलब यार इसका कुछ ऐसा कर दूँ, कुछ वैसा कर दूँ, मतलब चेंज करने की आदत, कुछ बदलने की आदत, या फिर कह लीजिए चाह होती है। ठीक है, कि मतलब कुछ बदलना है, कुछ करना है, कुछ ऐसे करना है, कुछ वैसे करना है, कुछ तुम अपना बदलो। ठीक है, जैसे लोग आपने देखे होंगे, जैसे नहीं, लोग अपनी ज़िंदगी में भले पूरी झंड पड़ी हो, दूसरे को बड़ी सलाह देने चले जाएंगे। ठीक है, दूसरे को बड़ा एकदम आराम से बताएंगे कि यार तू ऐसे किया कर, तू ना ऐसे सही नहीं करती, ऐसे किया कर, ऐसे ऐसे। मतलब लोगों को लोगों को आदत है, आदत है। मतलब जब तक लोग आदत डालने देते हैं तब तक आदत है। ठीक है, क्योंकि जिस इंसान ने मतलब जिंदगी में कभी फेस ही नहीं किया कि कोई मना भी कर सकता है कि नहीं नहीं सुनना तेरी एडवाइस। जैसे लोग आते हैं ना एडवाइस लेके कि अरे एक एडवाइस है, सुनोगे, तो ये सब नहीं सुनना मुझे। तो बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में अगर बहुत टाइम से आप एक एक ट्रैक पे चल रहे हैं और आपने मतलब कभी उसमें रेजिस्टेंस फेस ही नहीं की। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो बीच रास्ते में आपको थोड़ी कुछ मिलता है कभी। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो बीच रास्ते में कुछ नहीं मिलता आपको, एटलीस्ट कुछ स्टेप्स तक तो, है ना। उसके बाद हो सकता है कुछ और मिल जाए, बट एटलीस्ट आपके घर के जस्ट बाहर आप निकले, उधर आपको ज़्यादातर कभी रुकावट मिलती नहीं है। तो जब मिल जाती है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आता है, थोड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, वैसे ही वैसे ही जब इंसानों का क्या बोलते हैं उसे, कोई बात नहीं मानता, कोई आदेश नहीं मानता, आदेश ही कहेंगे, क्योंकि देखिए जो भी आपको सजेशन देता है वो क्या आपको ऑप्शन दे रहा है कि नहीं तुम मत चेंज हो तब भी चलेगा, मैं तुमको तब भी एक्सेप्ट कर लूँगा कि अगर तू चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगर तूने अपना ये नीचे नहीं किया, ठीक है, तब भी मैं तेरे को एक्सेप्ट कर लूँगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। क्या होता है? होता है बस इतना है कि भैया दिक्कत है, मुझे दिक्कत है, और मुझे क्योंकि दिक्कत है इसलिए तू बदल, क्योंकि मुझे दिक्कत है तू बदल। और ऐसे में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। अब कॉन्फ्लिक्ट में देखिए बड़ा दिक्कत है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में ना आपको अच्छा फील होगा ना सामने वाले को अच्छा फील होगा, लेकिन कुछ लोग एकदम ऐसा मतलब नहीं, वो होते हैं अपनी ही धुन में सवार कि यार हम ही सही हैं, हम जो बता रहे हैं सब सही है, तो वैसा करो तो तुम अच्छा रहेगा, है ना। तो ऐसे में फिर लड़ाई हो जाती है। तो मैम इतनी सारी बातें बताया मैंने आपको, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको? कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं आपको एक तरफ लेके जाने चाह रहा हूँ। वो तरफ क्या है देखेंगे अभी। अब एपिसोड में बने रहिए, आगे हो सकता है आपको कुछ नया पता चल जाए। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे जैसे आप क्या बोलते हैं उसे, किसी की एक बात मान लेते हैं, ठीक है, अपनी एक इम्परफेक्शन, जो उसके हिसाब से इम्परफेक्शन है आपके हिसाब से नहीं है, जैसे जैसे आप उसकी एक बात मान लेते हैं, फिर वो दूसरी मनवाएगा, दूसरी मनवाएंगे, तीसरी मनवाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप करते रहते हैं। तो देखिए दिक्कत क्या होती है कि स्टार्टिंग एक छोटी सी चीज़ से होती है। स्टार्टिंग एक छोटी सी चीज़ से होती है कि यार तू मतलब
मेरे को डिनर पे क्यों नहीं बुलाया? छोटी सी चीज़ है ना, एटलीस्ट कुछ लोग के लिए तो है छोटी सी चीज़, कुछ लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यार डिनर पे बुलाना, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे लोग कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। किसी तरह से उनको मैनिपुलेट भी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन उनको कंट्रोल, यानी कि उनको अपनी तरह बनाना चाहते हैं, ठोक बजा के जो कहते हैं कि अपनी तरह बनाना चाहते हैं, ठीक है। यूजुअली ये सिंगल लोगों के साथ ज़्यादा होता है कि लोग उनको कंट्रोल करते हैं, लोग उनको वो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं शादीशुदा लोगों के साथ नहीं होता कि, लेकिन उनका एटलीस्ट मोटा मोटा सिलेबस फिक्स हो जाता है। उनको उनकी पत्नी बहुत टोकेगी, उनके बच्चे बहुत टोकेंगे, लेकिन वो बाकी दुनिया से नहीं उतना वो होते इन्फ्लुएंस, ठीक है। बाकी दुनिया से फिर बचाने आपके बच्चे और पत्नी आ जाएंगे, ठीक है। तो वो एक तरह से फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि क्या है कि उधर अकाउंटेबिलिटी भी है। जब आप एक इंसान की बात मान रहे हैं तो उसकी भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि वो भी आपकी बात माने। लेकिन अगर वो आपकी पत्नी नहीं है, आपके पति नहीं है, तो वो ऐसा क्यों होगा? नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में जब आप दूसरों की बात में मानते हैं, एक आपने मानी, दूसरी आपने मानी, अब मानते गए मानते गए, अब जितना मानेंगे उतना आप दलदल से निकलने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि इतने टाइम से आप मान रहे हैं, अब कैसे मना कर दूं। एक संक कॉस्ट फैलेसी भी होती है। संक कॉस्ट आप समझते हैं कि यार इतनी बात मैंने इसकी मान ली थी, ठीक है, उसमें से हो सकता है एक आधे से आपका कुछ फायदा भी हुआ हो, ठीक है, लेकिन इतनी बातें आपने उस इंसान की मान ली, तो अब अगली बात भी माननी पड़ेगी, ठीक है, चाहे कितनी भी बेहूदी आपको लग रही हो, आप मानेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से मान रहे हैं, आपने 50 बात अगर किसी की मान रखी है पहले, तो 51वीं बार आपको उतना मतलब रेजिस्टेंस किस तरफ ज़्यादा आएगा बताइए, कि मानना है या नहीं मानना है, किस बात में ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा? चलिए ये आप पे छोड़ता हूँ। इसका जवाब बहुत सरल है। रेजिस्टेंस तभी आएगा कि जब आप बोलेंगे उसको मना करना है, इतनी बार मानने का तो उसको मना करना है, उसमें रेजिस्टेंस आएगा आपको। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से हम मान ही रहे थे, तब तो तब आपका ब्रेन बोलता है अबे इतनी दिन से क्यों मान रहा था फिर तू, है इतने दिन से क्यों मान रहा था। ये तो वही बात होगी कि कोई जुआड़ी है, ठीक है, एक जुआड़ी है, वो मैच खेलते जाता है, 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 उसके पैसे अभी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन उसको रियलाइज़ हो जाता है कि यार मैं तो जीतूंगा ही नहीं, ठीक है, उसको रियलाइज़ होता है आधे पैसे हारने के बाद। लेकिन अब तो टेंशन ये है कि अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो ये तो पक्का है कि मेरे पैसे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर अगर मैंने ये दाव खेला तो हो सकता है सारे पैसे वापस आ जाए, ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। तो इसी 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 बेसिस पे वो जुआड़ी खेलता रहता है जब तक वो सब कुछ हार नहीं जाता, जो कि यूजुअली होता ही है, क्योंकि सीधी सी बात है, द हाउस ऑलवेज विंस, ठीक है। जो हाउस जो कहा जाता है कि जो जिसका कसिनो है वो हमेशा जीतता है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब देखिए, जो बात नॉर्मली जो बात नॉर्मली आप ऐसे इंसान की मानते हैं जो कि आपके साथ है, जिसकी नैया, अगर आपकी नैया डूबी तो उसकी भी नैया डूबेगी, ठीक है। तो वो इंसान आपको बेकार में नहीं इतना वो कर सकता, क्योंकि फिर वो भी इंसान डूब जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, और बहुत सारे ऐसे रिलेशंस जो हम मतलब इतना सोचते नहीं है कि ये एक्चुअल में मेरे कितने काम आएंगे, या कितना मेरी मदद कर सकते हैं, या कितनी आसानी से ये मेरे से पीछे छुड़ा सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि अगर अगर किसी ने अपने कभी दोस्त को वो दिया है ना, क्या बोलते हैं उसे, उधार, कभी आपने अपने किसी दोस्त को भी उधार दिया हो मान लीजिए, पहली बात तो मांगना मुश्किल हो जाता है वापस, ठीक है। और अगर आपने मांग लिया तो रिश्ता तो टूटना है ही, ठीक है। वो हो सकता है रो धो के पैसे आपको वापस दे दे, पर रिश्ता तो टूटना
है ही, ठीक है। अगर वो नहीं तोड़ेगा तो आप तोड़ देंगे, क्योंकि इतना क्यों मांगना पड़ा मुझे, है ना। तो दोस्ती चली जाती है। दोस्ती क्या है, फीलिंग है ना। दोस्ती फीलिंग आज है कल नहीं, और जब नहीं है तो छूट गई, बस। दोस्ती ऐसे जुड़ जाती है, दोस्ती ऐसे टूट जाती है। एटलीस्ट लड़कों में तो ऐसा ही होता है, लड़कियों में तो मेरे को पता नहीं क्या होता है, ठीक है। लड़कियां आप बताइए कमेंट करके कि लड़कियों में दोस्ती कैसी होती है, कितनी गहरी होती है, ठीक है। और जो भी आपको कुछ करने पे मजबूर नहीं बोलूँगा मैं, कुछ करने पे प्रोत्साहित कर रहा है या वो भी कर रहा है, आपको ये देखना है कि आपने उस इंसान से कितना मांगा। क्योंकि अगर आप उससे इंसान से कुछ नहीं मांगते ना, कि तू बदल जा, तू ऐसा कर दे, तू वैसा कर दे, ठीक है। अगर आपको फेयर ट्रांजैक्शन नहीं लगती है ये, कि यार मैं तो इस इंसान के लिए बदलते जा रहा हूँ पर मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा बदल के भी। देखिए, हो सकता है आपके भले के लिए कोई इंसान बोल रहा हो, ठीक है, मान लिया, ठीक है, तू भले के लिए बोल रहा हो, पर मेरे भले के लिए तू कर रहा है कुछ, तो तेरे भले के लिए मैं भी तो तेरे को कुछ बोल सकता हूँ, मेरा भी तो हक बनता है। अब बनता है कि नहीं बनता? टेक्निकली तो बनना चाहिए, पर नहीं बनता। क्योंकि जो इंसान आपको कुछ बता रहा है करने को, वो कैसे एक्सेप्ट कर ले कि यार जिसको मैं बता रहा हूँ वो मुझे बताएगा अब, ठीक है। तो यूजुअली नहीं होता है ये गिव एंड टेक नहीं होता है, ठीक है। और जब ये गिव एंड टेक नहीं होता है तो जो बहुत ज़्यादा बातें मान लेता है ना, वो अपने आप को डिसबैलेंस्ड पाता है, ठीक है। वो अपने आप को एकदम इस तरह पाता है कि यार मतलब मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, मैंने कितना किया इस इंसान के लिए, और उस इंसान को तो इतना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो जस्ट अनदर डे है कि हाँ मैं कुछ बोलूँगा फिर हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान है, इतना आसान है। लोग बहुत आसानी से एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में लोग एक दूसरे को बहुत आसानी से ऐसा मानने लगते हैं कि यार ये तो इतना करेगा ही, ये तो ऐसा होगा ही, ये तो ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज़ें जो अज्यूम कर ली जाती है, ठीक है ना। एक्सप्लिसिटली बताया जाता है कि इतना सब कुछ कराया जाएगा तुमसे, ना इतना मतलब क्या बोलते हैं उनमें डिसेंसी है कि अगर एक बार इंसान मना कर दे कि नहीं करना है मुझे, तो उसको छोड़ दे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ नहीं है ऐसे लोगों में, जिनको कहते हैं बेशर्म लोग, ठीक है। और वो अपनी बेशर्मी में आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे, और फिर बिना सॉरी बोले चुपचाप निकल जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी आपकी है, ये आपको जानना है, ये आपको समझना है, ये आपको सोचना है इसके बारे में कि यार ज़िंदगी तो मेरी है, ये इंसान तो कुछ बोल के मुझे चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने खुद से सोचना शुरू नहीं किया, जो कि इस पूरे इसका सारांश है, ठीक है, कि अगर मैंने खुद से सोचना शुरू नहीं किया मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ये मैं डिसाइड करूँगा। मेरे लिए कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, ये मैं डिसाइड करूँगा। मेरे खाने में क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ये मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। मेरे क्या बोलते हैं बाकी प्लान्स, जैसे फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं या और भी प्लान्स होते हैं, फाइनल डिसीजन मेरा है। ये जब आप खुद को प्रायोरिटी देना ज़्यादा वो समझेंगे कि यार कितना भी समझदार इंसान हो, उसका कुछ नहीं डूब रहा। अगर आपने किसी के कहने पे कहीं पैसे लगा दिए और वो पैसे डूबे, तो वो तो सिर्फ अफसोस करेगा, आप तो अफसोस के साथ साथ पैसे भी डूब जाएंगे आपके। आपकी मेहनत की कमाई जो आपने टैक्स दे के बचाई है, अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको आप पे लागू नहीं होता, पर अगर आपने टैक्स दे के जो बचाई है कमाई, ठीक है, समझिए कि 100 रुपये को कमा रहा है, उसमें 30 तो टैक्स चला गया मान लीजिए, ठीक है। तो अगर उतना टैक्स चला गया तो फिर 70 ही बचा ना। तो यानी 100 कमाने के लिए उसको एक्चुअली 120 130 100 इतना इतना कमाना पड़ेगा। हो सकता है 150 कमाना पड़े, ठीक है, 150 कमाना पड़े 100 कमाने के लिए। देख लीजिए, अब बड़ी दिक्कत है, ठीक है। और जब दिक्कत है तो उसका क्या बोलते हैं उसे, डिसीजन मेकर भी आपको ही होना चाहिए ना। जब प्रॉब्लम होगी, जब प्रॉब्लम होगी तो जब आप फंसोगे तो फिर उस किस प्रॉब्लम में फंसना है और किस प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, इसके डिसाइडर भी आप ही होने चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए।
किसी पे भी इतना भरोसा ना करें, क्योंकि वो इंसान 2 मिनट में बोल के निकल सकता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, ठीक है। और वो अलग बात है कि क्या कोर्ट कचहरी आप करेंगे, ठीक है, वो तो ज़िंदगी भर चलते रह सकते हैं केसेस, ठीक है। आपने हमारे प्यारे सिस्टम का हाल देखा ही है, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो वैसे भी सॉल्व नहीं होती, ठीक है, खुद ही इंसान को सॉल्व करनी पड़ती है। तो ज़िंदगी में ट्रक से टकराने से अच्छा है आप देख के चले रोड, है ना। ट्रक से नहीं तो यार किसी भी चीज़ से टकरा सकता है, बाइक से टकरा सकता है इंसान, टकराने को तो किसी भी चीज़ से टकरा सकता है। कोई देख के चलेगा तभी तो रोड पार कर पाएगा, है ना। तो अपना आप ध्यान रखे, वो गाड़ी ठोक दे उसके बाद क्या इंश्योरेंस, क्या डॉक्टर, क्या ये वो सब चंटे में फंसना ही क्यों, है ना। ये सब दिक्कतों में फंसना ही क्यों। इसलिए आज से, अभी से ज़िंदगी में अपने फैसले खुद लीजिए। अपने जो निकटतम लोग हैं उन पे अपने बेकार फैसले मत थोपिए, ठीक है। आप सजेशन दीजिए, ठीक है। आप ये बताइए कि ये अच्छा है, ये तो बता कैसा है, ठीक है। और फिर वो इंसान खुद डिसाइड कर लेगा। और जो वो इंसान डिसाइड करेगा, भले आपको गलत लग रहा हो, आपको रिस्पेक्ट करना है। आप भले सोच रहे हो कि मुझे ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा आता है तो कैसे आप उस इंसान को कन्विंस नहीं कर पाए कि अब आपको बल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर आपको सही में इतना ज़्यादा आता है तो आप समझाइए ना, है ना। जब इंसान को समझाना नहीं आता, जब इंसान समझा नहीं पाता, ठीक है, तभी इंसान बल का प्रयोग करता है कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तेरे को समझाऊं, इसलिए तू ज़बरदस्ती मेरी बात मान, है ना। तो वैसे आप काम करा भी लेंगे तो भी वो इंसान उतना अच्छे से वो काम कर नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि वो समझा ही नहीं वो काम कैसे करना है, ठीक है। तो फिर वो फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगा अच्छे से, भले ही बहुत अच्छी चीज़ हो वो, है ना। तो जब कोई इंसान खुद से समझ के खुद डिसीजंस लेना तो ही बेटर होता है। एटलीस्ट उसको ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि यार किसी और की बात सुन के मैंने यहाँ पे वो कर दिया था। मानता हूँ मैं, कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ ना डिसाइड करूँ, लेकिन वैसे लोग का वैसे भी ज़िंदगी में कुछ भला होना नहीं है, ठीक है। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास दिमाग है, जो कुछ सोच सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप भी कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। ज़िंदगी के फैसले खुद लीजिए और अपने घर वालों को भी बताइए कि तुम्हारे फैसले सही है, तुम्हारी जगह सही है, ठीक है। और हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके फैसलों का समर्थन कोई ना कर रहा हो और वो उस दुनिया में खुद को अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके घर वाले आपके रहते हुए अकेला फील करते हैं तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। देखिए, समझिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए बस, ठीक। आप कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरे से, ठीक है। उसमें नॉमिनल फीस है, उसमें आप लाइक व्हाट्सएप कर सकते हैं सी, उससे कंसल्टेशन वो हो जाएगी। व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, उसमें रेगुलर अपडेट आते रहते जब भी चैनल पे नया वीडियो आता है। तो आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये तो हर यूट्यूबर बोलता है, पर मैं ये बोलूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो पे, इस चैनल पे और भी अच्छा कंटेंट आएगा, ओवर टाइम और अच्छा कंटेंट आएगा, लेकिन भाई और बहनों बने रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।